हेलो डियर लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे अगले 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लियो, जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। फिर देखते हैं कि आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं उनके अपने पार्टनर के बारे में, और अगले 72 आवर्स में वो क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम मैसेज या गाइडेंस देखेंगे। तो देखते हैं लियो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। द वर्ल्ड, 2 ऑफ कप्स, द डेविल एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो, जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफी या तो कोई ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, या फिर मतलब उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ इस रिश्ते में चीटिंग है, फरेब है, धोखाधड़ी है, चोरी चकारी है, जो कुछ ना कुछ उनसे छिपाया जा रहा है, जो उनके पर्सन उनसे लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो उनको वो महसूस कर रहे हैं कि अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के एक दूसरे से माफी मांगते हुए, जो भी इस रिश्ते में लस्ट या एडिक्शन है, जो कंट्रोल इस रिश्ते में किया गया है, उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हैं और अपने प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हैं। तो जैसे तैसे करके रिश्तों में सुधार लाते हैं। जो रिश्ता डाइवोर्स की तरफ जा रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे जा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि जैसे तैसे करके एक दूसरे से बातें करके सरल और सीधे एक दूसरे से बातें कर लेते हैं कि आगे कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, कोई चीटिंग फरेब नहीं होगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे। तो धीरे धीरे करके इन रिश्तों में सुधार हो सकता है और ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा हो सकता है। अगर इसमें एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू किया जाता है, यानी कि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, जो रुका हुआ था, आधार में लटका हुआ था, ना तो ये खत्म हो रहा था, ना तो बिगनिंग हो रही थी। तो अगर उसमें आगे बढ़ते हैं, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, तो रिश्तों में सुधार होगा। फिर से ये रिश्ता रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है। ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है। खुशियां इस रिश्ते में आ सकती हैं, यानी कि जन्म जन्मांतर का या 7 जन्मों का रिश्ता भी ये हो सकता है। अगर अपनी एडिक्शन को, अपनी लस्ट को, अपने कंट्रोल को छोड़ दिया जाता है और एक दूसरे से क्लियरली बातें की जाती हैं, सच्चाई का साथ दिया जाता है, तो बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के आगे बढ़ते हैं, तो रिश्तों में सुधार हो सकता है। और अगर नहीं चाहते आप किसी भी तरह से कि ये रिश्ता आगे बढ़े, तो अगर आप इस रिश्ते में डाइवोर्स चाह रहे हैं, तो बजाय के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के, आप एलिमनी देकर या एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करके जैसे भी हो सके इस रिश्ते से छुटकारा लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए अपना, ताकि आप इस परेशानी से बाहर निकल सके। अगर किसी तरह भी नहीं बात बन पा रही है, पहले कोशिश कीजिए कि एक दूसरे से माफी मांगकर चीजें आगे बढ़े, लेकिन नहीं बढ़ पा रही है तो कोर्ट कचहरी में घसीटने से कोई मतलब नहीं बनता। देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं लियो अपने पर्सन के लिए, क्या सोचते हैं आप। जजमेंट, एस ऑफ कप्स,
4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ। तो लियो आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो ओवर कंट्रोल है, ओवर थिंकिंग है, ओवर स्ट्रेस है, समय के साथ फ्लो के साथ चलते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, रिलीज करते हैं। चाहे वो जगह, सिचुएशन हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, पैसा हो सकता है, सोच हो सकती है। तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर ज़्यादा कंजूसी नहीं दिखाते, ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहते और समय के साथ फ्लो के साथ चलते हैं, ज़्यादा इमोशंस में ना बहते हुए, यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनका साथ दे रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए उस पर वर्कआउट करते हैं। तो ये एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सकती है। यानी कि रिश्तों में सुधार हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है और डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर ये डिसाइड कर लेते कि उन्हें इस रिश्ते में जो है गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है, आगे बढ़ना है, गड़े तो बिना गड़े मुर्दे उखाड़े एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे से माफी मांगे और एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो जो रिश्ता लटका हुआ था, अटका हुआ था, जो आपकी विश पूरी नहीं हो रही थी, तो वहां आपकी वो विश पूरी होगी। वो रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा, रियूनियन होगा। यानी कि ये, या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि आपकी जो भी दिली तमन्ना थी, चाहे वो रिश्ते को खत्म करने की है या रिश्ते को रियूनियन बनाने की है, तो आपकी विश पूरी जरूर होगी। और हिम्मत करके आपने ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना डर के, बिना किसी संकोच के आगे बढ़िए। रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में लियो के पर्सन, लियो के लिए क्या एक्शन लेंगे। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज, लियो के पर्सन, लियो के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ। तो लियो जो आपके पर्सन है, उन्होंने डिसाइड किया, वो इसमें एक्शन लेना चाहते हैं कि वो हिम्मत करते हुए, अपने अंदर का डर निकालते हुए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर वो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तो परेशानियां बढ़ती रहेंगी, वो इस चीज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो उन्होंने वो इस रिश्ते में यही एक्शन चाहते हैं कि इसमें एक नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हो, हीलिंग हो, मेडिटेशन हो, योगा एक्सरसाइज वगैरह हो, और या फिर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद ली जाए, ताकि नए सिरे से इसमें बिगिनिंग और शुरुआत हो सके। और जो भी बाधाएं, रुकावटें रही हैं, जो भी नेगेटिविटी रही हैं, वो खत्म हो, पॉजिटिवली रिश्ता आगे बढ़े, प्रैक्टिकल बने और स्टेबल हो, कामयाब हो, फ्रूटफुल हो। तो इसमें इसीलिए वो हीलिंग और मेडिटेशन करते हुए इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं, जो ताकि धीरे धीरे करके जो हो सकता है कि हो सकता है कि आपके जो 7 चक्रास हैं वो इम्बैलेंस हो चुके हैं, जो वो काम नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक हो चुके हैं। तो धीरे धीरे करके हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, या किसी की सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी हीलर की मदद ली जाएगी, तो वो उसमें जो ब्लॉकेज है वो खुलेंगे और बैलेंस आएगा। फिर से ये रिश्ता गोल्डन स्टार होगा, खुशहाली आएगी। इसमें जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार होगा, रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा। और अगर बहुत वो अनमैरिड हैं, अभी लव रिलेशनशिप में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं और विक्टोरियस और सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है, काफ़ी कामयाबी इस रिश्ते से मिल सकती है। तो ऐसा वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं ताकि रिश्तों में सुधार हो सके, इसमें फिर से सेनाइयाँ बच सकें और चीज़ें गोल्डन स्टार ये रिश्ता हो सके। इसमें कमिटमेंट वगैरह भी एक दूसरे से देते दिखाई दे रहे हैं,
और शादी में भी ये रिश्ता कन्वर्ट हो सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज, लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। यूनिवर्स से मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से काफी गहरा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस रिश्ते में कोई एडिक्शन, कोई लस्ट भी है। कोई हिडन लव हो सकता है, किसी दूसरे के प्रति अटैचमेंट जुड़ा हुआ आप महसूस कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इस गहरे प्यार को देखकर कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आप मत लीजिए। थोड़ा सा रिश्तों में सुधार करने के लिए इसमें आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। समय रहते अगर आप डिसीजन लेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे तो और बिना रिश्ते में वापस जाए सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों के बारे में स्टैंड लेंगे तो जो है आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी, रिश्तों में सुधार होगा। और एंजल जी भी आपको मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं कि आपका रिश्ता कामयाब होगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और आप ये भी यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि आप दिल और दिमाग से काम लीजिए, सिर्फ और सिर्फ दिमाग की मत सोचिए, दिल से भी काम लीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी मत रखिए। ऑब्स्टिकल आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, बाधाएं आएंगी, लेकिन ऐसे भी मतलब छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटी बाधाएं, रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन समय के साथ वो धीरे धीरे ठीक होंगी। तो रिश्तों में सुधार होगा, रीयूनियन होगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा। और बहुत जल्दी ये भी हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो बहुत जल्दी आपके घर आंगन में एक नया मेहमान, एक नया बच्चा भी आ सकता है। और बच्चे की एनर्जी की तरह ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं होता उसमें, कोई धोखाधड़ी नहीं होती, तो उसी भावना के साथ अगर आप प्यार से, प्रेम से अपने आप को खुश रखते हैं और सामने वाले को खुशी खुशी इस आगे बढ़ते हैं, रिश्तों में सुधार लाते हैं, तो कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है और ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है। अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस आपको मिल सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।